हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था ब्लड के बारे में, दैट ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और हमने लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड में एग्जैक्टली है क्या क्या। जैसा कि हमने देखा था कि जो ब्लड है दैट इज़ 55% कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड 45 कंपोज्ड ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आज हम इन्हीं फॉर्म्ड एलिमेंट्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें दो हमारे कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ आर ब्लड सेल्स और सेकंड इज़ प्लेटलेट्स। तो ब्लड सेल में सबसे पहले अगर हम कवर करें अबाउट एरिथ्रोसाइट्स, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का बेसिकली दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल। तो हम लिख सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसल्स। एंड जो एरिथ्रोसाइट्स है बेसिकली ये एरिथ्रोसाइट्स आर दी मोस्ट अबंडेंट। हमारे जो ब्लड सेल्स है या ब्लड कॉर्पसल्स है उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में आपको ये आरबीसीज ही मिलेंगे। तो अगर हम बात करें अबंडेंट कितना इसका रेंज है, तो इन मेल्स अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड, ये बेसिकली इसका मेल्स में हम कह सकते हैं रेंज है। और वहीं अगर हम बात करें इन फीमेल्स, तो फीमेल्स में अराउंड 4.5 to 5 मिलियन पर mm³ इनकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर देख के शेप के बारे में ऑलरेडी थोड़ा आइडिया हो गया होगा। यहाँ पर दिस इज़ द साइड व्यू एंड दिस इज़ द टॉप व्यू। अगर हम टॉप से देखते हैं तो आरबीसी कुछ ऐसा दिखता है, और अगर हम साइड व्यू देखें तो आरबीसीज कुछ ऐसे दिखते हैं। तो हम शेप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं दैट द शेप ऑफ आरबीसीज इज बाइकनकेव और डिस्क लाइक। बाइकनकेव कहने का मतलब यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे से आप सेंटर में देख सकते हैं डिप्रेशन है अगर हम साइड व्यू से देखें। और अगर हम वहीं टॉप व्यू से देखें तो ये साइड में आपको ऐसा कुछ डार्कर रेड अपीयरेंस दिखेगा आरबीसीज का, और सेंटर से ये थोड़ा लाइटिश कलर होगा इन आरबीसीज का। इसका रीज़न क्या है? हमें पता है जो एरिथ्रोसाइट्स है ये रेड ब्लड सेल्स है, इनका कलर बेसिकली रेड क्यों है? द रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन बेसिकली एक हम कह सकते हैं कलरिंग पिगमेंट है जिसकी वजह से आरबीसीज को अपना कलर आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम टॉप व्यू जब देखते हैं आरबीसीज का तो आपको आउटर या पेरिफ्री में जो कलर है दैट इज़ डार्कर रेड, जबकि अगर हम सेंटर में देखें जहाँ पर हमने कहा था कि डिप्रेशन होता है तो वहाँ पे जो आरबीसीज का कलर है दैट वुड बी लाइटर। इसका रीज़न है आउटर या पेरिफ्री में ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज़ मच मोर। यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन इज़ मच मोर एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल पार्ट, इसीलिए जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ का कलर थोड़ा सा लाइट रेड होता है, जबकि जो आउटर साइड है या पेरिफ्री है वहाँ का कलर थोड़ा डार्क होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन बेसिकली है क्या? वी ऑलरेडी नो हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, जैसा कि हम आज तक पढ़ते आए हैं। बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है दो पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट पार्ट इज़ द हीम पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज़ द ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट बेसिकली क्या है? ये जो हीम पार्ट है दिस कंसिस्ट ऑफ आयरन इन फेरस फॉर्म, Fe2 पॉजिटिव। फेरस फॉर्म में इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। और जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन इज़ नथिंग बट अ प्रोटीन की चेन है। बेसिकली हम कह सकते हैं ग्लोबिन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? 4, जिसमें से कि 2 चेन्स आर अल्फा चेन्स एंड 2 चेन्स आर बेटा चेन। तो ये है हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है दैट इज़ जो ये आरबीसीज हैं दे अकोमोडेट दिस हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए, हेमोग्लोबिन को अपने अंदर जगह देने के लिए आरबीसीज जो है अपना सारा का सारा न्यूक्लियस और अपना सारा जो ऑर्गेनेलीज है, हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, दे लूज। जैसे जैसे आरबीसीज मैच्योर होते चलते हैं तो दे लैक nucleus, they do not have any nucleus and they lacks all the cell organelles। और ये हम बात कर रहे हैं मैच्योर आरबीसीज की। ठीक है, कहने का मतलब जो मैच्योर आरबीसीज है उनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा आपको, कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मिलेगी। द रीज़न इज जस्ट टू
इंक्रीज द सरफेस एरिया, किसके लिए? फॉर हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन को अपने अंदर जगह देने के लिए, उनको अकोमोडेट करवाने के लिए, ना तो इनके पास कोई न्यूक्लियस है, ना तो इनके पास सेल ऑर्गेनेलीज है। सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो ये सारे हमारी सेल बॉडीज हो गई। जितनी भी सेल बॉडीज हैं दे लैक, आरबीसीज लैक दी सेल ऑर्गेनेलीज। अब यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, दैट इज अगर आरबीसीज के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, मतलब कि आरबीसीज के पास हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में अराइज होना चाहिए कि इनमें एटीपी जनरेशन कैसे होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, एंड वी नो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही हमारा जितना भी हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन है वो सारा होता है। नाउ दिस आरबीसीज लैक माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों? क्योंकि इसके पास सारी सेल ऑर्गेनेलीज है ही नहीं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके मन में आना चाहिए कि एटीपी जनरेशन या फिर हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है। सो द आंसर इज वाया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस तो पता ही होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट हो रहे थे, वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट हो सकते हैं। तो ये जो आरबीसीज है ये सिर्फ 2 एटीपी पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट दे नीड टू अकोमोडेट हेमोग्लोबिन, इसलिए अपने सारे सेल ऑर्गेनेलीज लूज कर देते हैं। और अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसीज का टोटल लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। नाउ मूविंग ऑन टू द ल्यूकोसाइट्स, जो कि हमारे सेकेंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, सेकेंड कैटेगरी ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्यों? बिकॉज अनलाइक आरबीसीज इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इनका कलर जो है वाइट होगा और कलरलेस होगा। तो अगर हम बात करें इनके नॉर्मल नंबर की, सो द नॉर्मल नंबर और द नॉर्मल रेंज ऑफ WBCs और ल्यूकोसाइट्स इज 6000 to 8000 सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड, जहाँ पर आरबीसीज का नॉर्मल काउंट जो होता है दैट इज़ 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। वहीं पर WBCs का नॉर्मल रेंज इज़ ओनली 6000 to 8000 पर मिलीमीटर्स ऑफ क्यूब, और इनका जो नंबर है दैट ड्रास्टिकली इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। अब हमें ये तो पता है कि जो आरबीसीज है उनका जो शेप है दैट इज़ बाइकनकेव या फिर डिस्क लाइक, वहीं पर ये जो WBCs होते हैं, ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनका शेप इज़ अमीबॉइड। अमीबॉइड शेप कहने का मतलब अमीबा लाइक, AMOEBOID, अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप यानी कि कुछ ऐसा, अमीबा जैसा हमने जो स्ट्रक्चर देखा होता है वैसा शेप होता है। नाउ अब अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स के नॉर्मल नंबर की इन ल्यूकोसाइट्स में सबसे अबंडेंट ल्यूकोसाइट कौन सा है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर तो कर लिया था कि WBCs आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, प्लीज़ डू वॉच इट, एंड उसके बाद ही आप इस टॉपिक पर आइएगा। तो WBCs हमें ऑलरेडी पता है 2 तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में वी हैव न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब इनमें सबसे अबंडेंट अमाउंट में अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट WBC है अमंग ऑल। इट इज़, इसका अप्रॉक्सीमेट नंबर है 60 to 65%। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि हमें पता है ये है एक ग्रैन्युलोसाइट, और ग्रैन्युलोसाइट कहने का मतलब इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब ये ग्रैन्यूल्स है किसके? बेसिकली ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये वेसिकल्स होते हैं ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये जो ग्रैन्यूलर ल्यूकोसाइट है इसमें सबसे फर्स्ट अगर न्यूट्रोफिल्स की हम बात करें, सो द शेप ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज समवट लाइक दिस। कहने का मतलब न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है दैट इज़ मल्टी लोब्ड, जैसा कि आपको यहाँ पे इस शेप, इस फिगर से दिख भी रहा होगा, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस हम कह सकते हैं इनका। एंड न्यूट्रोफिल्स कहने का मतलब क्या है, ये जो टाइप ऑफ WBCs है दे कैन बी स्टेन्ड बाय एसिडिक और बेसिक
डाइस, इनकी जो स्टेनिंग है दोनों डाइस के थ्रू हो सकती है. दे कैन बी स्टेन बाय एसिडिक डाइस एंड दे कैन बी स्टेन बाय बेसिक डाइस. और इनका एक दूसरा नाम भी है, शॉर्ट फॉर्म इज PMNL. PMNL का फुल फॉर्म इज पॉली मॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइड्स. PMNL. P represents poly, M represents morpho, N represents nucleo and L represents leukocyte. Polymorpho nucleo leukocytes. कहने का मतलब morpho का मतलब क्या होता है यहाँ पे? morpho means शेप, कि इनका एक फिक्स शेप नहीं है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कवर किया हुआ है दैट दे हैव अमीबॉइड शेप. तो कहने का मतलब जो न्यूट्रोफिल्स है दे आर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स. इनका जो शेप है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड. अब इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, सो द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस कहने का मतलब दे हैव द कैपेसिटी टू एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज इओसिनोफिल्स. तो इओसिनोफिल्स का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख सकता है. इनका जो न्यूक्लियस है वो कुछ ऐसा दिखेगा. इनकी अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूँ, सो द नॉर्मल रेंज 2 to 3%. और इओसिनोफिल्स के जो स्टेनिंग है they can be stained by only acidic डाइस. सिर्फ एसिडिक डाइस से इनका स्टेनिंग हो सकता है, इसीलिए इनका जो नाम है दैट इज इओसिनोफिल्स. इओसिन मतलब ही होता है एसिडिक. एंड इनका अगर हम नंबर की बात करें, सो द नंबर इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ एलर्जी. एलर्जी के टाइम पे इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है. और इनके भी स्ट्रक्चर में आपको ऐसा ग्रैन्यूल्स दिख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप दैट इज बेसोफिल्स. बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस है दैट इज, सबसे पहले तो अगर हम न्यूक्लियस की ही बात कर लें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा ये होगा बाइलोब. और अगेन इसके भी साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे. अब यहाँ पर जो एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जब तक तो ये बेसोफिल्स किसी भी ब्लड वेसल में हैं तब तक हम इनको बोलेंगे बेसोफिल. बट एज सून एज दे कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल हम इनको बोल देते हैं मास्ट सेल्स. तो एक्चुअल में बेसोफिल्स ही है जो कि आगे चल के मास्ट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल. तो ब्लड वेसल में जब तक ये रहेंगे तब तक हम इनको बेसोफिल बोलेंगे, और जब जैसे ही ये ब्लड वेसल से बाहर आ जाएंगे वी कॉल देम एज मास्ट सेल. और आपने ऑलरेडी शायद पढ़ा भी होगा, वी हैव 3 टाइप ऑफ मास्ट सेल. यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. जो हेपरिन है, अगर इसके फंक्शन की बात करूं, इट इज़ एन एंटी कोएगुलेंट. एंटी कोएगुलेंट कहने का मतलब है कि हेपरिन जो है बेसिकली आपके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है. जैसे कि लैबोरेटरीज में किया जाता है, ब्लड सैंपल जब भी कलेक्ट किया जाता है तो उसमें हेपरिन ऐड किया जाए. देन अगर हम हिस्टामिन की बात करें, हिस्टामिन इज़ अ वैसो डायलेटर. वैसोडाइलेटर कहने का मतलब ये जो वेसल का डायामीटर है बहुत ज़्यादा ब्रॉडन कर देता है. कहने का मतलब अगर वेसल का डायामीटर पहले इतना है तो जब हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो इसी वेसल का डायामीटर जो है इतना ज़्यादा हो जाता है. ये फंक्शन है आपके हिस्टामिन का. अब ये हिस्टामिन का रिलीज़ आपको कब देखने को मिलेगा? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशंस. इन्फ्लेमेशंस के टाइम पे आपने बहुत बार देखा होगा कि जो जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ की स्किन में रेडनेस आ जाती है. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब भी हिस्टामिन रिलीज़ होगा इट विल कॉज वैसोडाइलेशन. वैसोडाइलेशन कहने का मतलब जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा. अब यहाँ पर जितना ब्लड फ्लो कर रहा था उसके कंपैरिजन में फ्रॉम दिस वेसल, जब वेसल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ज़्यादा ब्लड का फ्लो करेगा. और अगर ब्लड का फ्लो ज़्यादा है, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की जो स्किन है वहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलेगा. और अगर हम सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनिन का काम बिल्कुल अपोजिट है. सेरोटोनिन क्या करेगा? सेरोटोनिन इज़ अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कहने का मतलब अगर वेसल पहले इतनी थी अब वो और ज़्यादा नैरो हो जाएगी, जिससे कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. तो ये काम होता है सेरोटोनिन का. ये तीनों क्या है आपके? हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन. दीज आर मास्ट सेल. और मास्ट सेल क्या है? बेसिकली बेसोफिल्स ही हैं ये. बट जब तक बेसोफिल ब्लड वेसल के अंदर है दे विल बी कॉल्ड एज बेसोफिल. और जैसे ही दे माइग्रेट टूवर्ड्स दी सेल्स
और इंटरस्टिशियल फ्लूइड वी विल नेम देम एज मास्ट सेल। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ WBCs, दैट इज ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ दो ही टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड इज मोनोसाइट्स। जैसा कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख भी रहे हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों के ही साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, सो दे आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है, दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल एंड बी सेल, या फिर हम टी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं, बी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं। इन दोनों का ही रोल है इम्यूनिटी में, या हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम में ये दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम इनके शेप की बात करें, सो दिस इज़ द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है, दीज आर द लार्जेस्ट WBCs। सबसे लार्जेस्ट WBCs होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ मोस्टली रिंग शेप होता है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की, तो ये जो मोनोसाइट्स है इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज़ किडनी शेप, और इनके भी जो सेल है उसमें हमें कोई भी ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ, सो द साइज इज़ ओनली 12 to 20 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। यहीं पर अगर मैं हमारा थर्ड जो टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, या हम कह सकते हैं जो हमारे सेल फ्रेगमेंट्स हैं, वो मैं यहीं पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँगी, बिकॉज उसको हमने डिटेल में नेक्स्ट अपने कमिंग वीडियोस में डिस्कस करना ही है। वी ऑल नो सेल फ्रेगमेंट्स की अगर हम बात करें, तो सेल फ्रेगमेंट्स आर दी प्लेटलेट्स। इनको हम कभी भी ब्लड सेल्स नहीं बोल सकते, बिकॉज दीज आर द फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स कहने का मतलब, लेट सपोज ये कोई बड़ा सेल है, द नेम ऑफ द सेल इज मेगा कैरियोसाइट। अगर इस मेगा कैरियोसाइट की फ्रेगमेंटेशन हो जाए, छोटे छोटे पीसेस में ये जब टूट जाता है, तो इट विल फॉर्म प्लेटलेट्स। ये है हमारे प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का बेसिक फंक्शन इज प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो हम कह सकते हैं ब्लड कोएगुलेशन इनका फंक्शन होता है, और इनको हमने डिटेल में अपने कमिंग वीडियोस में करना ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो हमें पता होना चाहिए था। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है एंड इफ़ यू हैव एंजॉयड लर्निंग विद अस, तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आपको हमारे साथ पढ़ने में अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट इन द चैट बॉक्स जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, एंड आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँ। कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।